हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज इस वीडियो में हम नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट जो कि बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसके दो क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। तो पहले जो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वो है 2021 का क्वेश्चन पेपर, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में से रिपीट होते हैं। तो एग्ज़ाम्स देने से पहले ये क्वेश्चंस आप ज़रूर एक बारी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस पूरी वीडियो में आपको दो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, 2021 का भी और 2019 का भी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो भी इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम में आप कुछ भी रिपीटेड हो तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। और जो भी हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है तो आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और एक्सप्लेनेशन अच्छे से वहाँ से मिल सकती हैं, तो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो 2021 का है और सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, इसके अंदर उन्होंने 2021 में पहला जो पार्ट आया था वो आया था कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग और लर्निंग 4 नंबर में आपके पास आया था। दूसरा जो इसका पार्ट था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। तीसरा आया था कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी वर्क। तो ये 4 पार्ट्स आए थे आपके। जो यूनिट 1 से देख लेते हैं आप कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला जो इसमें 2021 में क्वेश्चन आया था यूनिट 1 से था वो था ज्ञान का क्या मतलब है, मतलब नॉलेज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, उसके टाइप्स बता दीजिए, उसके सोर्सेज बता दीजिए। इसका जो दूसरा ऑप्शन था वो था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन रिलेशन टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और जो इसका दूसरा पार्ट आया था, 3 में से 2 पार्ट करने थे आपको। कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर इन रिलेशन टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और तीसरी जो चीज़ थी इसमें था कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल, बिलीफ एंड एजुकेशन। तो जो इसमें भी मतलब ऑप्शंस में भी आपको ऑप्शन दिए गए थे। यूनिट 1 से ये क्वेश्चंस पूछे थे, प्लस यूनिट 2 के बारे में देख लेते हैं। इसमें था व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी, और क्या व्हाट सजेशंस वुड यू लाइक टू गिव इन कंटेक्स्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। इसको आप एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करिए। तो 16 नंबर में इक्वालिटी का, समानता का क्या मतलब है, और इसके बाद क्या सजेशंस आप दे सकते हैं इक्वालिटी के लिए, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सब लोगों को हो स्कूल एजुकेशन ऑफ इंडिया लेवल पे। इसके एग्जांपल्स के साथ 16 नंबर में एक्सप्लेन करना था। मिनिमम 5 to 6 पेजेस लिखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। इसका दूसरा पार्ट यूनिट 2 में आया था हाउ कैन एजुकेशन प्रमोट नेशनलिज्म, और व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम जो आप कंटेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम कंटेंट डू यू सजेस्ट एट स्कूल लेवल फॉर प्रमोशन ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है। तो राष्ट्रवाद को कैसे, शिक्षा राष्ट्रवाद को बढ़ावा कैसे दे सकती है, और इसको बढ़ावा देने के लिए आप करिकुलम में कैसे प्रमोट कर सकते हैं नेशनलिज्म को, उसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना था। तीसरे यूनिट में पूछा गया था क्रिटिकली इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑफ इंडियन स्कूल्स। तो एग्जिस्टिंग करिकुलम क्या है इंडियन स्कूल्स का, और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्या सजेशंस दे सकते हैं, उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया गया था यूनिट 3 में से वो ये था कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम के डिटर्मिनेंट्स के बारे में 16 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन दोनों में से भी आपको एक ही अटेम्प्ट करना था। अब यूनिट 4 का देख लेते हैं। यूनिट 4 में उन्होंने पूछा था व्हाट वर दी मेन रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल करिकुलम एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करिए। ये 16 नंबर में क्या क्या रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए थे ये पूछा गया था। अब यूनिट 4 का जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था उसमें भी 3 पार्ट्स थे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने थे। तो पहला उसमें से था कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी एंड रेफरेंसेस, दूसरा था इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड सर्वे एंड ग्रुप डिस्कशन, तीसरा था क्वालिटी ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। तो इन तीनों में से शॉर्ट नोट्स आपको किसी 2 पे लिखने थे। तो ये था आपकी 2021 कुरुक्षेत्र का नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर। तो अच्छे से आप ये टॉपिक्स ज़रूर एक बारी देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा या गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी रिपीटेड आए तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ।
2019 का भी पेपर एक बार ही देख लेते हैं, नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट का ही, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। इसमें भी पहला जो क्वेश्चन आया था उसमें 4 पार्ट्स हैं और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये भी आपको लिखा यही जाता है कि 15 to 20 लाइन्स में आप एक्सप्लेन कर लीजिए 4 नंबर के जो ये क्वेश्चंस हैं। बेटर है आप 1 to 2 पेजेस लिखिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप स्कोर करें। ठीक है, पहला जो 2019 में क्वेश्चन आया था उसका पहला पार्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। ठीक है, और इसके बाद जो चौथा पार्ट था वो था मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ग्रुप डिस्कशन का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है स्कूल एजुकेशन के अंदर, उसको आपको शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन करना था। तो ये 4 नंबर के 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन 1 के जो 2019 के पेपर में आए थे, जो आपको करने थे। अब देख लेते हैं यूनिट 1 में आपको क्या आपको दिए गए थे ऑप्शंस। हाईलाइट करना है आपका गांधी जी इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो देख रहे हैं आप, रिपीट हो रहा है कंट्रीब्यूशन गांधी जी का, कि उन्होंने क्या योगदान दिया था आपकी बाल केंद्रित शिक्षा की प्रति, तो वो आपको हाईलाइट करना था। यूनिट 1 में ये एक पार्ट था। यूनिट 1 में दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया था उसमें भी 3 में से 2 ऑप्शन सेलेक्ट करके आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते थे। वो था कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर इन रिलेशन टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो इन 3 ऑप्शंस में से अगर आप थर्ड क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं यूनिट 1 का, तो आप 2 में शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारी यूनिट 1 में से कितने क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए और काफ़ी रिपीटेड कौन से हैं। ठीक है, यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। अब यूनिट 2 में से भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 2 में से। तो पहला जो उसमें क्वेश्चन आया था यूनिट 2 में वो था आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए। और व्हाट डू यू सजेस्ट रिगार्डिंग इक्विटी इन एजुकेशन। तो इक्विटी इन एजुकेशन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं उसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दीजिए। 16 नंबर में ये क्वेश्चन आया था आपका यूनिट 2 में से। ठीक है, यूनिट 2 का जो दूसरा पार्ट था उसमें से भी आपको शॉर्ट नोट्स किसी 2 पे लिखने थे। तो वो उसका जो पहला था ऑप्शन वो था रोल ऑफ इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस इन शेपिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इकोनॉमी का क्या रोल है और हिस्टोरिकल फोर्सेस का क्या रोल है एजुकेशन के एम्स को शेप करने में, तो ये पूछा गया था। इसके बाद जो बाकी के 2 ऑप्शन थे वो थे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, इनका इंटर रिलेशनशिप क्या है। तीसरा जो ऑप्शन था वो था मॉडर्निटी विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इनमें से भी अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 3 में से 2 में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। 16 नंबर का था ये यूनिट 2 में से। यूनिट 3 में देख लीजिए। यूनिट 3 में डिस्क्राइब करनी थी आपको डायमेंशंस करिकुलम की। डिस्क्राइब करिए डायमेंशंस ऑफ करिकुलम, उनका रिलेशनशिप एंड विद एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, 16 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। सातवां जो क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो ये यूनिट 3 में से आपके पास 2 ऑप्शन दिए गए थे। इसके बाद अब 2019 में भी यूनिट 4 में जो आपको पहला ऑप्शन दिया गया था वो था डिटेल नोट ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। ठीक है, तो ये काफ़ी बार रिपीट हो रहा है तो इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, इसको प्रिपेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था यूनिट 4 का उसमें भी आपको किसी 2 में शॉर्ट नोट्स निकले थे। नेचर ऑफ लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, लेबोरेटरी वर्क, और दूसरा ऑप्शन था फील्ड सर्वे, तीसरा था क्वालिटी ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। तो ये 2021 और 2019 के क्वेश्चन पेपर्स थे जिनको आप रेफ़र कर सकते हो। देख रहे हो काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो इन्हें ज़रूर एक बारी गो थ्रू करके जाना और उनको पढ़ के ज़रूर जाना ताकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लस नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बीएड की प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच।